आज़ादी इजहार के हवाले से मेरी अपनी ये राय रही है कि तनकीद हो या तौहीन हो, किसी की भी हो, वो एक सिविल क्राइम है और जिसकी तौहीन हुई है उसका काम है कि वो कोर्ट में जाए और इस पर हमें डेफेमेशन के कवानीन को मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ जो मेरे ख्याल में रेड लाइन पाकिस्तान में होनी चाहिए वो है इंसाइटमेंट टू वायलेंस, तशद्दुद पर उकसाना। रात जो हुआ मेरी नज़र में वो वाज़े तौर पर तशद्दुद पर उकसाने के बराबर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ही नहीं बल्कि ख़ानदानों को भी कहा गया कि उनको पे करना पड़ेगा। ख़ानदानों को क्या पे करना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के बच्चों को, बेगम को, वालदैन को, भाई बहनों को क्या पे करना पड़ेगा? कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो सकती, उनके खिलाफ तो कोई गैर कानूनी काम ही हो सकता है ना। लेकिन फिर इसी तनाजुर में देखिए, इसी पार्टी के इमरान खान ने जलसे में कहा था, धमकी दी थी पुलिस वालों को कि मैं तुम्हें टीटीपी वालों को पकड़ा दूंगा। यानी सरकारी मुलाजमीन को दहशतगर्दों के हवाले करने की धमकी दी थी। सिर्फ धमकी नहीं दी थी, वायलेंस हुआ था, पुलिस अफसरान की हड्डियां टूटी थी, सरकारी इमारत पे कब्जा हुआ था, टीवी पर कब्जा हुआ था, हमला वजीर आजम की रिहाइश गाह पे हुआ था, पार्लियामेंट पर हुआ था। उसका क्या हुआ? जब आपको सूट करता है तो सिर्फ इंसाइटमेंट टू वायलेंस ही नहीं, वायलेंस भी बर्दाश्त करते हैं। टीएलपी ने क्या नहीं किया? पुलिस अफसरों की हड्डियां तोड़ी, सर तोड़े, कत्ल किया। यही मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, मुआहदा करके छोड़ दिया। यानी रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि देखा यह जाता है कि किस वक्त किस कानून को इस्तेमाल करना मुनासिब है। केस तो बनता है उनके खिलाफ, लेकिन क्या इस तरीके से केस बनता है? क्या सेडिशन का केस बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। क्या इस तरीके से उनको गिरफ्तार करना चाहिए था? हरगिज़ नहीं। क्या एक साबिक वफाकी वजीर को इस तरह से हथकड़ी लगाने की जरूरत थी? क्या उन्होंने दौड़ लगा देनी थी? क्या आज उनको इस तरह चेहरे पर कलामी की माजरत आपने खुद माजी के हवाले सामने रखे? सरकारी मुलाजमीन, अभी 14 की भी बात हुई, धरने के दौरान किस तरीके से उस वक्त के सरकारी मुलाजमीन को चैलेंज किया गया कि मैं आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं। अपने सियासी मुखालिफिन को उनके खानदानों के साथ लपेटा गया गुज़िश्ता मार्च अप्रैल में, और फिर पीछे पीछे सियासत उसी तरह ट्रिकल डाउन होती है पूरी जमात के अंदर से। ऐसे ही ललकारा और चैलेंज किया जाता है पूरी सोसाइटी को कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं है। तो क्या इस तर्ज के अंदाज को किस तरीके से हैंडल किया जाए? अगर टॉप लीडरशिप ऐसा बयान दे, सेकंड टियर भी आके उसी तरह की गुफ्तगू करें, फिर चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो सियासी मुखालिफ हो या आईनी इदारे का सरबरा हो, तो फिर कैसे हैंडल होगा ये मामला? कोई तरीकाकार है जबकि आपस में गुफ्तगू भी नहीं है सियासी तौर पर? इसका तरीकाकार ये है कि कवानीन को एक यकसा तौर पर उस पर अमल दरामद किया जाए, ना ज्यादा दौड़ें लगाई जाएं और ना ही सुस्ती की जाए। आप मुकदमा करें और उसको उस तरीके से लेकर चलें जिस तरीके से कानून कहता है। उसमें फुर्ती दिखाने की इस तरह की क्या जरूरत है या सुस्ती दिखाने की क्या जरूरत है? देखिए, अगर आईनी इदारों पर, आईनी इदारों की क्या बात है, गैर आईनी इदारों पर भी अगर इस तरीके के हमले होंगे और उनके खिलाफ इंसाइटमेंट की जाएगी तो रियासत की अमलदारी कहां बचेगी? फिर तो मुल्क में अनारकी होगी। क्या हम अनारकी की इजाजत दे सकते हैं? थी ना फिर कोई भी जी नहीं देनी चाहिए। देखें ना, मुसलसल हम दे रहे हैं और इसीलिए क्या हो रहा है कि रियासत जो है वो इरोड हो रही है, रियासत कमज़ोर हो रही है। और रियासत की कमज़ोरी की आप इससे बड़ी निशानी देख लीजिए क्या हो सकती है कि रियासत टैक्स नहीं ले सकती, रियासत बिजली के बिल नहीं जमा कर सकती, रियासत गैस के बिल नहीं ले सकती, पानी का बिल नहीं ले सकती, अपना हुक्म नहीं मनवा सकती। तो उसी का तो आज ये नतीजा हम भुगत रहे हैं ना, माशी मैदान में भी उसी का नतीजा भुगत रहे हैं, रियासत की अमलदारी कमज़ोर होने का। और उसके पीछे रूल ऑफ लॉ का ना होना है, और रूल ऑफ लॉ के ना होने के पीछे कवानीन का सियासी इस्तेमाल है।